अब यहां पर बात करेंगे अमरनाथ हादसे की। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम बादल फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। भारी सैलाब में कई श्रद्धालु बह गए। अब तक 16 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के लापता होने की बात भी सामने आई है, जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 15,000 लोगों को वक्त पर रेस्क्यू कर लिया गया। सेना के जवान के साथ साथ आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लोग जवानों को शत शत यहां पर नमन भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप ध्यान दें जो बालटाल गैस केंद्र पहुंचे। बाबा बर्फानी की धरती पर दो ही आवाज गूंज रही है, एक हर हर महादेव की तो दूसरी बचाव में उतरे देवदूतों की। सेना का भरपूर साथ सहयोग रहा है। सेना ने बहुत मदद की है। हमारे भारतीय सेना के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक यू फॉर इंडियन आर्मी और हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं जिन्होंने हमें सुरक्षित बाहर तक निकाला है। कहते हैं मरने वालों से बचाने वाला कहीं बड़ा होता है। अमरनाथ में आए सैलाब के साथ सेना के जवान फरिश्ते की तरह सामने आए। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, अभी हम लोग तो कर रहे। समझ लीजिए, इस त्रासदी से बचकर जो आए हैं उन्हें दूसरा जीवन ही मिला है, और जीवन देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे वीर सैनिक हैं। हम लोग को दिल दहल गया। हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग को फौजी ने बचाया है, तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको चिपको। एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ में समेट करके बचाया। हम अपने आर्मी को सत दमन। सेना और बचाव दल के जवान तेज धारा के बीच त्रासदी से लड़ रहे हैं। मलबे के बीच इंसान की सांसें तलाश रहे हैं। मिशन एक ही, किसी भी तरह लोगों को बचाना। प्रशासन ने किया हुआ है, अरेंजमेंट किया हुआ है, दैट इज वेरी गुड एंड दे आर आई होप दैट इज एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा, सभी लोगों को मतलब कोऑपरेट कर रहा है और यहाँ की जनता भी कोऑपरेट कर रही है। जिससे ही उन्हें पता चला वो अपने टेंटों से बाहर निकले, फिर सबको बचाने लगे। किसी को बाढ़ से बाहर निकाल रहे हैं, किसी को नाले से निकाल रहे हैं, किसी को टेंट से बाहर कर रहे हैं। जो मलबे में दबे थे उनको मलबे से बाहर निकाल रहे हैं। श्रद्धालु जो है वो लगातार प्रशासन के लिए तारीफ कर रहे हैं कि जो लोकल प्रशासन या स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो और तमाम लोगों की जान बच जाए जो वहां पे है। अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 हजार के लोग जो है के करीब जो श्रद्धालु है, यात्री है, वो पंचतरनी में हैं और फिलहाल उन्हें वहां पे रोका गया है। फिलहाल अभी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद रेस्टोरेशन का काम होगा। जो अमरनाथ यात्रा का ट्रैक है उसे फिर रेस्टोर किया जाएगा। उसके बाद ही जो अमरनाथ बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए आए हुए श्रद्धालु है उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर अमरनाथ से घायलों को लगातार निकाल रहे हैं। MI-17 V5, MI-71 और चीतल हेलीकॉप्टर से लगातार घायलों को बेस कैंप तक लाया जा रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर से सबसे पहले गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है ताकि उन्हें वक्त पर इलाज मिल सके। घायलों को नीलगढ़ हेलीपैड बालटाल से बीएसएफ कैंप श्रीनगर तक पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर दिन भर में कई बार उड़ान भर रहे हैं। स्ट्रेचर्स को ले जाया जा रहा है। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर कोई और चैनल नहीं बल्कि सिर्फ टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ भारत है जो आपको दिखा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इंजर्ड को अभी भी लाया जा रहा है। ये स्ट्रेचर्स को आगे लिया जा रहा है। वहाँ पर जहाज़ में शायद कुछ और ज़ख्मी जो है लाए गए हैं। अभी भी डेड बॉडीज़ को आप देख सकते हैं, 2 डेड बॉडीज़ को जो है अभी लिया जा रहा है आगे और वहाँ पे उनको हेलीकॉप्टर में लिया जा रहा है। इससे पहले कुछ बॉडीज़ डाली गई थी और फिर से कुछ और बॉडीज़ को जो है अंदर लिया जा रहा है। सब प्रयास सरकार कर रही थी, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर हेलीपैड पे और लगातार यहाँ पर लोगों को बाहर ले जाने की प्रक्रिया जो है जारी है। MI-71 हेलीकॉप्टर से मृतकों के शरीर को बेस कैंप तक पहुंचाया जा रहा है ताकि शरीर को जल्द से जल्द परिवार को सौंपा जा सके।
सरकार की तरफ से हर एक प्रयास किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल ट्रेड और केयर है वो लगातार पहुँचाएँ और वो लगातार सरकार, भारतीय सेना और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौके पर तैनात जवानों के सामने मलबे में फंसे लोगों की वक्त रहते तलाश सबसे बड़ी चुनौती है। रात भर डॉग स्क्वाड के साथ जवान मलबे में फंसे लोगों के निशान तलाशते रहे। भारतीय सेना के नेतृत्व में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। 2500 से ज्यादा जवान मौके पर तैनात हैं। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी फोर्सेस हैं, मैं इतना ही बताना चाहूँगा। नंबर्स चूंकि फ्लोटिंग रहता है, बट मैं बहुत एश्योर्ड हूँ सभी फोर्सेस का अगर आप कंप्लीटली कर दें तो थाउजेंड्स ऑफ रेस्क्यू पर्सनल, इट में नॉट बी लेस देन, मतलब मुझे लगता है कि 2,500 से 3,000 ऑपरेशंस में लगे होंगे अभी हमारे सभी जवान, जो कि फेयर इनफ है और अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन से सारा काम चल रहा है। अमरनाथ घाटी की हेलीकॉप्टर से ली गई इस तस्वीर को देखिए। इसमें पूरी घाटी नजर आ रही है। चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में कैंप जहां श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगे हुए हैं। सैलाब आया तो अपने साथ सैकड़ों टेंट बहा ले गया। हादसे के तुरंत बाद एक्टिव हुए जवानों की सूझबूझ ही थी जिससे हजारों लोगों की जान बची। तत्काल ही लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। अंदाजा इसी से लगाइए कि 14 घंटे के अंदर 15,000 लोग निकाल लिए गए। लगभग 50 के आसपास लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए थे। कुछ लोग मूव नहीं कर पा रहे थे, उनको चॉपर्स के माध्यम से नीचे लाया गया है। जो लोग मामूली रूप से चोटिल थे, जिनको कि हम लोग पैदल लाए हैं, जैसे कि आज सुबह 3:38 तक हम लोगों ने लगभग 15,000 लोगों को ट्रैक से निकाला है, सो दैट कि ऊपर का इलाका साफ हो। केव के आसपास के 3 से 4 किलोमीटर के इलाके से सभी लोगों को निकाल लिया गया था और ये लोग पंचतरणी में हैं। पंचतरणी में इनका ख्याल रखा जा रहा है, खाना पीना, दवाइयाँ, बाकी चीजें दी जा रही हैं। बचाव दल का सबसे बड़ा लक्ष्य लोगों को राहत कैंप तक लाना था, जो कि लगभग पूरा हो गया है। लेकिन अब भी जवान मलबे को खंगाल रहे हैं, लापता लोग तलाश रहे हैं, जिंदगी के निशान ढूंढे जा रहे हैं। बचाव दल संतुष्ट होना चाहता है कि कहीं कोई फंसा ना रह जाए। 4:30 बजे तक रात में काम चला, फिर बारिश के कारण 1.5 घंटा स्थगित किया गया, फिर 6 बजे से दोबारा काम जारी किया गया है। तो पानी का बहाव पहले से कम है, फिर भी लेकिन तेज है। लेकिन हमारी टीमें उसके लिए ट्रेन भी रहती हैं, तैयार भी रहती हैं, तो राहत कार्य में कोई कमी नहीं आ रही। अच्छी बात यह रही कि बाबा बर्फानी की कृपा से मौसम ने बचाव दल का साथ दिया, जिससे हजारों लोगों को वक्त रहते निकाला जा सका। हेलीकॉप्टर उड़ान भर सके, जमीन पर तैनात जवान मलबे को खंगाल पाए। यानी जवानों की हिम्मत और ईश्वर की कृपा ने हजारों की जान बचा ली, नहीं तो ये त्रासदी बहुत बड़ी हो सकती थी। साहिल सोहेल के साथ ईशान वानी, अमरनाथ, टाइम्स नाउ नव भारत। तो अमरनाथ में बादल फटा तो भयानक तबाही आई, वहीं दूसरी तरफ देश के दूसरे इलाकों में कुदरत का प्रकोप लगातार हावी होता जा रहा है। लगातार बारिश से नदियों में जबरदस्त तूफान है, सैकड़ों गांव पानी में समाये हुए हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटना लगभग हर रोज सुनाई दे रही है और उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक हर जगह इस वक्त यही हाल है। हम ये कह सकते हैं कि देश के आधे हिस्से में इन दिनों जल तांडव मचा हुआ है। महज 5 सेकंड में पहाड़ भरभरा कर गिर गया। मौत पीछे भाग रही थी और लोग जान बचाते हुए आगे भाग रहे थे। कुदरत का ये भयानक मंजर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का है। यहाँ इन दिनों मॉनसून दस्तक दे चुका है और मॉनसून के आते ही पहाड़ी इलाकों में जान का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि आए दिन इस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से सामने आ रही हैं। इस वीडियो में कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इतने में पूरा पहाड़ भरभरा कर नीचे गिर पड़ता है। भूस्खलन की ये घटना जिले के टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर हुई। लेकिन बारिश और बाढ़ से पहाड़ी इलाकों में तबाही का मंजर बढ़ती बारिश के साथ और भयानक हो सकता है। उत्तराखंड में ढेला नदी में सैलाब ने 9 लोगों की
जिंदगी लील ली। यहाँ के रामनगर में पंजाब से आए पर्यटकों की कार नदी की तेज धार में फंस गई। सुबह 5 बजे कार सवार 10 पर्यटक डेला नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ गया और कार पलट गई, जिसकी वजह से सभी लोग कार में ही फंस गए। कार में सवार सिर्फ एक बच्ची को जिंदा बचाया जा सका। अब तक 4 शवों को बरामद किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने के बाद आई तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। सेना के जवान खड़े हैं, जेसीबी सड़क से मलबा हटा रहा है और सड़क पर पानी बह रहा है। बादल फटने की वजह से डोडा के गुंटी इलाके में ऐसी तबाही आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। बादल फटने के कारण पहाड़ से बहता हुआ मलबा आया और सब कुछ अपने नीचे दबाता हुआ चला गया। तबाही के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियों का हाल देखिए। गाड़ियां किस तरह मलबे में दब गई हैं। देखिए कैसे मलबे के कारण पूरी की पूरी सड़क टूट गई है। इस वक्त हम ठाठरी में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कल रात को फ्लोट ब्रस्ट हुआ था यहाँ ऊपरी इलाके में, और उसके बाद यहाँ पर फ्लड आया और फ्लड की वजह से नेशनल हाईवे जो है ब्लॉक हो गया। और मेरे को अभी जो है जेसीबी लगी हुई है, इस वक्त जो है ये साफ़ किया जा रहा है। लेकिन रात के लगभग 3 बजे के आसपास जो है फ्लोट ब्रस्ट हुआ। उसके बाद जो है इस जो मेरे पीछे नाला आप देख रहे हैं, इस नाले में फ्लड आया। और इसके अलावा जो जंगलवाड़ नाला पड़ता है इसी ठाठी सब डिवीज़न में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया है। चंद सेकंड में शिमला की ये 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। एक बार फिर देखिए कैसे ये इमारत किसी ताश के पत्ते की तरह ढहकर जमीन में गिर गई। इमारत गिरने के बाद पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। अचानक इस इमारत के गिरने से आसपास के लोग चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। जब तक लोगों को कुछ समझ आता तब तक ये 4 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो चुकी थी। जो बिल्डिंग गिरी उसमें एक बैंक का ब्रांच और एटीएम भी था। गनीमत ये रही कि इस हादसे के वक्त बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था। साथ ही इस इमारत के जमीन पर गिरने के बाद कोई इसकी चपेट में नहीं आया। बताया जा रहा है कि चौपाल इलाके में बनी इस इमारत की नींव बारिश की वजह से कमजोर हो गई थी, जिस वजह से यह हादसा हो गया। सैलाब के बीच एक एसयूवी फंसी हुई है। आसपास कुछ लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। तस्वीर यूपी के सहारनपुर की है और ये सैलाब यहाँ के बादशाही बाग नदी में आया। पहाड़ पर जारी मूसलाधार बारिश की वजह से नदी में अचानक पानी बढ़ गया और फ्लैश फ्लड की वजह से ये हालात बन गए। हाईवे पानी में डूब चुका है और इसी हाईवे को पार करते हुए ये एसयूवी इस सैलाब की जद में आ गया। हालांकि गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। बाढ़ की वजह से हाईवे का एक बड़ा हिस्सा कट गया है, जिसकी वजह से दूसरे इलाकों से यहाँ का संपर्क कट गया है। पंजाब की राव नदी उफान पर है। राव नदी की उफनती लहरों में कार बह गई। कार में एक महिला समेत 2 लोग सवार थे। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह सैलाब के भंवर में ये कार फंसी होगी। कार तो मिल गई, लेकिन इसमें सवार लोगों की जिंदगी नहीं बची। पंजाब में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदियां उफान पर है। कई गांवों के संपर्क टूट चुके हैं। स्कूली बच्चों से भरी इस बस की खिड़की तक पानी है और बस रेलवे अंडरपास में फंसी हुई है। तस्वीरें तेलंगाना के महबूब नगर की हैं। शुक्रवार सुबह ड्राइवर बस को लेकर अंडरपास से गुजर रहा था। आगे पानी कम था, लेकिन जैसे ही बस अंडरपास के बीच पहुंची,
पानी अचानक बढ़ गया और बस पानी में फंस गई। बस में 30 बच्चे सवार थे। जल्द ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और एक एक बच्चे को गोद में लेकर रेस्क्यू किया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे बस को पानी में डूबा देख बचाव दल के लोग बच्चों को लगभग गले तक गहरे पानी से निकालकर बाहर ले आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सभी बच्चों को लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गनीमत रही, खतरा देखते ही ड्राइवर ने बस को बंद कर दिया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकाला गया। कार की पूरी बोनट पानी में डूब चुकी है और कार पानी में तैर रही है। कार में 2 लोग सवार हैं। रेस्क्यू की ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जहां बीच सड़क पानी में एक कार फंस गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह कार को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला। जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से शहर में बाढ़ के हालात हैं। सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। खेत खलिहान से लेकर घरों में पानी ही पानी है। मूसलाधार बारिश की वजह से मंगरोल, कोडिनार और बेरावल कस्बे में सबसे ज्यादा जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़क नहर में तब्दील हो चुकी है। हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं। यहाँ पिछले कई दिनों से भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। देखिए किस तरह सड़क पर खड़ी बाइक डूबी हुई है और लोग गाड़ियों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जामनगर, द्वारका और जूनागढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अब की बार सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। सड़कों पर घुटनों तक पानी है। गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे पड़े हैं। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से सूरत में सड़कों पर पानी भर चुका है। शहर के उधना नवसारी रोड पर पानी भरने से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। सूरत में भी शुक्रवार को 2 घंटे में 2.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इस 2 घंटे में उमरपाड़ा, महुआ तहसील में 4 इंच बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। सड़कों पर पानी है, घरों में पानी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के हिंगोली की हैं। यहाँ मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। कई इलाकों में 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। घरों में पानी घुसने से सामानों को भी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि रायगढ़, पालगढ़ और रत्नागिरी के तटीय जिलों में पिछले 24 घंटे में मॉनसून की स्थिति काफी मजबूत रही है और जिसकी वजह से यहां भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के बीड़ में हर तरफ तबाही ही तबाही है। कुछ घंटों की बारिश में शहर बदरंग हो गया। शहर में जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई। गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में तैरते दिखे, मानो शहर समंदर बन गया हो। जाहिर है लोगों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है, यानी हालात अभी और खराब हो सकते हैं। केरल में भी आसमानी आफत से हाहाकार मचा है। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। ये तस्वीरें कोच्चि की हैं। सैलाब देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जुलाई में आया ये जलजला कितना विनाशकारी हो सकता है।
मूसलाधार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है, लोग डरे सहमे हुए हैं। हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ कहर बरपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।